नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा। आप देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में दिव्य सशक्तिकरण महोत्सव में जुटे देश भर के किसान। शाश्वत यौगिक तथा जैविक खेती का आह्वान। ओडिशा के पुरी में दादी जानकी का मनाया 100वां जन्मदिन। राज्यपाल एससी जमीर ने दी शुभकामनाएं। दीर्घायु होने की कामना। स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए ईश्वरीय राजयोग पर भी कार्यक्रम। राउरकेला सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए राजयोग पर कार्यक्रम। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जीवन में तरक्की के लिए जरूरी है राजयोग। गुवाहाटी में आध्यात्मिकता से व्यापार में तनाव मुक्त जीवन पर सम्मेलन। व्यापार एवं उद्योग प्रभाग का आयोजन। नागपुर के वसंत नगर में भी उद्योगपतियों के लिए संगोष्ठी। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारीज ने कहा, सामाजिक एवं नैतिक विचारों के संतुलन से व्यापार में होगी बढ़ोतरी। महाराष्ट्र खामगांव सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह। विश्व परिवर्तन के लिए जरूरी है खुद का बदलाव। मध्य प्रदेश सिवनी के भैरवगंज में गीता ज्ञान यज्ञ में लोगों ने बुराइयों की दी आहुति। जोधपुर के ओसिया उप सेवा केंद्र में भी गीता ज्ञान प्रवचन माला का आयोजन। और पंजाब के कई स्थानों पर जारी है किसानों के सशक्तिकरण पर कार्यक्रम। तो चंडीगढ़ से फिरोजपुर कैंट तथा चंडीगढ़ से पठानकोट तक चलाए गए अभियान का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसान दिव्य सशक्तिकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर, पंजाब कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह चीमा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, मुख्यालय संयोजक बीके राजू, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, शक्तिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चक्रधारी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आए अतिथियों ने कहा कि देश की 70% आबादी गांव में बसती है, इसलिए किसानों का सशक्तिकरण जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ग्राम विकास प्रभाग इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं पंजाब सरकार की ओर से कोट धन्यवाद करता हूं ईश्वरी विश्वविद्यालय का, जिन्होंने कुदरती खेती को, यौगिक खेती को किसान सशक्तिकरण के देवीय अभियान के तौर पे चलाया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का माहौल यहां पर देखने में मिला, वैसा अद्भुत दृश्य, वैसा दिव्य माहौल कहीं नहीं देखने को मिला। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारीज के संस्थापक परमपिता परमेश्वर जी को शुक्रिया करूंगा। इस अवसर पर देश भर में निकाले गए किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत हुई किसानों की सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने कहा कि इससे निश्चित तौर पर किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। सबका मालिक एक है, हम एक के हैं, हम सब एक होकर के रहें, ये हमारी भावना है। किसानों का सशक्तिकरण करने की बात नहीं है, वो तो सशक्त हैं। अगर सशक्त किसान नहीं होगा तो देश को अनाज कहाँ से मिलेगा। इसलिए बहुत सोचने की बात है कि जो खुद सशक्त तो हैं, लेकिन सशक्त के साथ साथ थोड़ी ईश्वरी शक्ति का भी साथ ले लें तो मन सदा खुश रहे। किसानों को ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि वास्तव में यौगिक खेती क्या है, जैविक खेती क्या है, जिससे आप उत्पादन अधिक ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ उनके श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करने के लिए विशेष उनको प्रेरणा दी जा रही है। ओडिशा में पुरी के गौडली राजयोगा रिट्रीट सेंटर में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें राजयोगिनी दादी जानकी, ओडिशा के राज्यपाल एससी जमीर, स्वामी एस गिरी,
जगन्नाथपुरी टेम्पल मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष गजपति महाराज, धर्मपत्नी रानी साहिबा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, कटक सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कमलेश समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित नामचीन लोगों ने दादी को विश्व की सबसे महान हस्ती बताते हुए कहा कि धन्य है वे लोग जिन्हें दादी जानकी का सानिध्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही दादी के साथ बिताए पलों को सभी के साथ साझा किया। I'm happy to be here with you today for the birth centenary celebration of Dati Dr. Janaki, Chief of Brahmo Kumaris, and this centenary is being celebrated with a spiritual conference under the theme Godly Raja Yoga for Healthy and Happy Living, and simultaneously the glory of the universal mother power that is legendary, great spiritual personage do represent Janaki Devi ji. इस कार्यक्रम के दौरान सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई और दादी जानकी के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं प्रख्यात लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी गई। शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए ईश्वरीय राजयोग विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी जानकी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, कटक की प्रभारी बीके कमलेश, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी, कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कानन, इलाहाबाद सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा समेत संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने हजारों लोगों को संबोधित किया और दादी के जीवन से प्रेरणा लेने तथा परमात्मा शिव को पहचान उनसे सुख शांति का वर्षा प्राप्त करने की सलाह दी। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनुपम दोषी, एनआईटी के निदेशक सुनील सारंगी, राउरकेला सब जोन प्रभारी बीके बिमला, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योत्सना, मीडिया प्रभाग के ईस्टर्न जोन के संयोजक बीके नाथमल समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत राजयोग में है, जिससे जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सर्व की दुआएं लेने की बात कही। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने संस्था के वातावरण से प्रभावित होकर प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने का संकल्प लिया। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र पर उद्योगपतियों के लिए चुनौतियों का सामना कैसे करें विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे अंदर सही निर्णय शक्ति का होना आवश्यक है। वहीं हर कार्य को हेड, हैंड तथा हार्ट के साथ करने की सलाह दी। आज एक लीडर के पास लिसनिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर उसके पास लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, but he's going to miss out so much of information which is going to be very useful in his decision making. कार्यक्रम में VIA के उपाध्यक्ष आशीष सिन्हा, BMA के उपाध्यक्ष मनीष सिंघवी, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव DN गुप्ता, टेलीकॉम के महाप्रबंधक RM पटेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी के AGM नीरज श्रीवास्तव समेत कई उद्योगपति शामिल हुए। नागपुर सेवा केंद्र द्वारा मुंडले हॉल में स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नागपुर सब जोन प्रभारी बीके पुष्पा रानी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, राजयोग शिक्षिका बीके रजनी तथा बीके मनीषा, बीके प्रेम प्रकाश समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके पुष्पा रानी ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि जीवन में प्रसन्नता व खुशी चाहिए तो राजयोग को जीवन का अंग बनाना होगा। वहीं बीके उषा ने मनुष्य जीवन को सदा सुखी बनाने के लिए हर एक की विशेषता देखने तथा राजयोग द्वारा परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने पर बल दिया।
आध्यात्मिक राहों पर चल करके खुद को श्रेष्ठ बना सके, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एक परिवर्तन के वो भी महान परिवर्तन बहुत आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में बीके उषा ने उपस्थित लोगों को मेडिटेशन की विधि सिखाते हुए राजयोग का अभ्यास कराया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। आसाम के गुवाहाटी में ब्रह्मा कुमारीज के रूपनगर सेवा केंद्र पर व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिकता द्वारा व्यापार में तनाव मुक्त जीवन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई से प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी, प्रभाग के सदस्य बीके क्रीना, बीके दीपा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने समस्याओं का सामना करने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने की बात कही। वहीं राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों को जागृत करने की सलाह भी दी। शब्द जो है, वैसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की जीवन में लक्ष्य कहो, इच्छा कहो, वो तो यही रहता है कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। यहाँ हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी प्रकार के धर्म को बिलोंग करता हो, प्रांत का हो, कंट्री का हो, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ये ज्ञान प्रदान कर रहा है। और दैनिक जीवन में इस आध्यात्मिकता का समावेश कैसे किया जाए, मेडिटेशन से, राजयोग मेडिटेशन से हमें क्या प्राप्ति अपने जीवन में हो सकती है, उसका अनुभव कराया जाता है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर नक्षत्र के ऑर्चिड हॉल में 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विप्सर द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में व्यवसाय प्रबंधन की गतिशीलता और समकालीन अभ्यासों विषय पर चर्चा की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर SR भट्ट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, सूरत से अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार बीके डॉक्टर सुनीता, इंडो अफ्रीका अलायंस के अध्यक्ष सुनील आर मोदी समेत अन्य प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार बीके डॉक्टर सुनीता ने व्यापार को सामाजिक एवं नैतिक विचारों द्वारा संतुलित करने पर जोर देते हुए कुछ गतिविधियां कराईं। इसके साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यों का समावेश करने का आह्वान भी किया। इस दौरान डीयू के भारती कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नंदिनी चौधरी सेन को विशिष्ट शिक्षा सम्मान 2015, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन परिवार के पूर्व अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर विजय कुमार गौतम को सेवा सम्मान 2015 अवार्ड से नवाजा गया। वहीं विप्सर ने बीके डॉक्टर सुनीता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने सम्मेलन की स्मारिका को भी प्रकाशित किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के खामगांव सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया गया। इस शुभ अवसर पर ब्राह्मण सभा मंगल कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन नगर अध्यक्ष राणा अशोक कुमार सानंदा, कॉटन ब्रोकर मदन मोहन मोहता, मुक्तेश्वर आश्रम के अध्यक्ष माधवराव जोशी, ब्राह्मण सभा मंगल कार्यालय के अध्यक्ष शेखर जोशी, अकोला तथा वाशिम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी, माउंट आबू से बीके दिवाकर, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शकुंतला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान मनुष्य को देव और कलयुग को सतयुग बनाने का जो कार्य कर रही है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। साथ ही ईश्वरीय सेवाओं में हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। यह चीजें ऐसे मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हमारा जो मान सम्मान किया, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। संस्था के सदस्यों ने सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के द्वारा जहां लोगों का अभिवादन किया गया, वहीं ईश्वर की स्मृति भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम से पूर्व शहर में विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अकोला और वाशिम सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्लोगन के माध्यम से मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा देते हुए अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बुराइयों को त्यागने का आह्वान किया।
मध्य प्रदेश सिवनी के भैरवगंज में श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत एवं रामायण पर आधारित गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में सिवनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने सभी शास्त्रों को धर्मशास्त्र नहीं बल्कि कर्मशास्त्र बताते हुए शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को सभी के समक्ष स्पष्ट किया। वहीं गीता ज्ञान को आचरण में लाने पर बल देते हुए कहा कि यदि हम संस्कारों को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ बना लें तो धरती पर जल्द ही स्वर्ग आ सकता है। जैसे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर हमें टॉनिक देते हैं और कहते हैं टॉनिक को पी लोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। इसी तरह से हम जब हमारा मन कमजोर हो जाता है तो श्रीमद् भगवद गीता रूपी टॉनिक को पी लेते हैं तो हमारे अंदर अनेक समर्थियां आ जाती हैं। अंत में उपस्थित लोगों ने हवन कुंड में अपने अवगुणों को स्वाहा किया और उसे सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम से पूर्व रैली निकाली गई जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा स्थानीय लोगों को परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश दिया। जोधपुर के ओसिया उप सेवा केंद्र द्वारा त्रिदिवसीय गीता ज्ञान प्रवचन माला का आयोजन किया गया। एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिलीप सिंह, सरदारपुरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके फूल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शील, कर्नाटक सिरसी से चर्च रोड की प्रभारी बीके वीणा ने कार्यक्रम का आगाज दीप जलाकर किया। वहीं अतिथियों ने सदैव श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी। आने के बाद में 4 साल के जो अनुभव है वो पूरी तरह से गीता पर टिके हुए। यहाँ पर तो तय है, आप कर्म करे रहो, कई बार आपको अच्छा काम करने के बावजूद भी कोई फल नहीं मिलता। अब लगता है कि कर्म इसीलिए किया जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो आज वास्तव में वो इकलौती प्रेरणा बनी हुई। इस अवसर पर गीता में वर्णित कृष्ण के चरित्र को सुंदर झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया। साथ ही बीके वीणा ने गीता के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। वहीं ओसिया उप सेवा केंद्र के नए भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके फूल, बीके शील, बीके मंजू ने रिबन काटकर तथा शिव ध्वजारोहण कर भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान शहर में रैली का भी आयोजन कर लोगों से राजयोग द्वारा जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का आह्वान किया गया। किसान सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत हरियाणा की पिलूखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सफीदो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्नेह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस शोभा यात्रा में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों से परमात्मा द्वारा नई सतयुगी दुनिया बनाने के दिव्य कार्य में सहयोगी बनने का आह्वान किया। इस शोभा यात्रा के पश्चात कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी हरिंदर शर्मा, भाजपा नेता विनोद सिंगला, पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, कैम्पवाला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजेश, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रजनी ने उपस्थित लोगों को सदा शुद्ध और सात्विक आहार लेने पर बल दिया। अंत में विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए संस्था द्वारा सिखाए जा रहे निःशुल्क साप्ताहिक कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया गया। पटियाला के त्रिपुरी टाउन सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के पहुंचने पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सिरसा से ग्राम विकास प्रभाग के सदस्य बीके अशोक, यूपी सहारनपुर से बीके संगीता, पंजाब राजपुरा से बीके संतोष, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तमन्ना ने मुख्य रूप से सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रभाग के सदस्यों ने स्वोन्नति करने पर बल देते हुए कहा कि आत्मा के 7 गुणों का ज्ञान हम सभी को है, लेकिन राजयोग के नियमित अभ्यास से ही इन गुणों को जागृत किया जा सकता है। वहीं उपस्थित लोगों ने भी ईश्वरीय ज्ञान को व्यक्तिगत जीवन में अपनाकर उससे लाभान्वित होने का आह्वान किया।
पंजाब में चंडीगढ़ से फिरोजपुर तक चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के उप निदेशक जतिंदर कुमार, अकाली दल के अध्यक्ष सरदार इंदर मोहन सिंह बजाज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, बीके अशोक ने मुख्य रूप से सहभागिता की और लोगों को राजो का प्रयोग कर अच्छी खेती करने की सलाह दी। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने कहा कि भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन राजो की शक्ति द्वारा ही हम परमात्मा की शक्ति और स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही राजोग द्वारा खेती में अच्छी फसल और पैदावार करने की सलाह दी। जैसे आज पटियाले में इन्होंने 2 कार्यक्रम किए थे। हमारे पटियाला ब्लॉक में गांव दौनतला में किया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और एक जाला गांव में था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसमें हम इनका पूरा साथ देंगे। वहीं चंडीगढ़ से फिरोजपुर कैंट तक चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान के समापन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति, बीके रेखा, कृषि विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुख्तियार सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यदि किसान जैविक खाद का उपयोग नहीं करेगा तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधित भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं संस्था के सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए अतिथियों से राजो को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और किसानों को शाश्वत योग्य खेती की जानकारी दी। इस दौरान शहर में रैली निकालकर लोगों को योग्य खेती के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास भी किया गया। चंडीगढ़ से पठानकोट तक चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान का समापन समारोह मनाया गया। एशिया पैलेस में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन विधायक अश्विनी शर्मा, भाजपा मंडलाध्यक्ष रोहित पुरी, बीके अशोक, बीके सीमा, जिनसे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब पुरानी कृषि पद्धति को त्याग कर जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की मुश्किलों व समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए कहा कि राजयोग द्वारा किसानों के तनाव व अवसाद को समाप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम से पूर्व चेतना रैली भी निकाली गई, जिसके माध्यम से आम लोगों को शाश्वत योगी खेती के प्रति जागरूक व नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा परमात्म शक्ति और शांति के अनुभव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रांची उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुकेश सिन्हा, प्रसिद्ध लेखिका वसुंधरा राठौर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि ये पहली ऐसी संस्था है जहां मातृ शक्ति को सम्मान दिया गया है। साथ ही संस्था से जुड़ने के पश्चात जीवन में आए सकारात्मक बदलावों से सभी को अवगत कराया गया। इस संस्था में जुड़ने के बाद मैं खुद जो फील करता हूँ अपने आप में, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच अपने आप में आया है, एक पॉजिटिविटी आई है। पूरे संसार में ढेरों धार्मिक संस्थाएं समान रूप से पल्लवित पुष्पित होते हुए बह रही हैं, परंतु स्त्री शक्ति का उचित सम्मान शायद ही कहीं दिखाई देता है। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जहां हमारे पुरुष भाइयों के साथ साथ बहनों का इतना सम्मान है। ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र ने फोर्ट व्यू स्कूल में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े बीके लालचंद ने कहा कि जब हम जीवन में मूल्यों को धारण कर लेते हैं तो हमें सभी से सहयोग प्राप्त होता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वहीं राजयोग द्वारा मन की एकाग्रता को बढ़ाने की सलाह देते हुए सभी बच्चों से बड़ों का आदर व सम्मान करने की प्रतिज्ञा कराई। आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। वहीं केएस नर्सिंग कॉलेज में तनाव प्रबंधन और राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की प्राचार्य अलका सक्सेना, बीके लालचंद, राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने युवा पीढ़ी को सकारात्मक और रचनात्मक बनाने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करने पर जोर दिया।
वहीं मूल्यों को धारण कर चरित्रवान बनने की बात कही। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र पर पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके रेणु ने तनाव और अवसाद को समाप्त करने के लिए स्वचिंतन तथा परमात्म चिंतन करना जरूरी बताया। वहीं आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय भी दिया। संगोष्ठी में वरिष्ठ अधीक्षक पीआर करेला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत पोस्ट ऑफिस के कई कर्मचारी मौजूद थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।